हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सब दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में फिर से बता दूं कि आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2, जिसमें दोस्तों हमने 1 से लेकर के जो है 5 तक के 1.2 का पिछली वीडियो में बना करके डाल दिया हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे, आपको सही वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। और दोस्तों, आज भी इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 जो है बताने वाला हूं। ठीक है। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लगातार जो है लास्ट तक के बने रहेंगे और बढ़िया से सीखेंगे। आज हम लोग दोस्तों इस वीडियो में गुणनखंड ब्रिज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है। तो किस तरीका से बनते हैं, कैसे बनाया जाता है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर फेसबुक के प्रोफाइल पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है। ताकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा और ऐसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड मैं करता रहूंगा। ठीक है। तो दोस्तों चलिए, वीडियो अच्छा लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी समस्या का समाधान हो जाए। तो चलिए देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का पहला और दूसरा नंबर क्वेश्चन को जो है ऐड कर लिया हूँ। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको गुणनखंड ब्रिज जो है बनाया गया है। मैंने दोस्तों इस तरीका से बनाया है। ठीक है। दोस्तों, अगर ये अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। बाकी दोस्तों इसी तरीका से आप भी कोशिश कीजिएगा कि आपका भी जो है सही ढंग से बने और देखने में अच्छा लगे। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले हम उसे पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसका जो है काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है ऐड कर लिया हूँ। ठीक है। बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड ब्रिज, कौन सा ब्रिज है दोस्तों? गुणनखंड ब्रिज में लुप्त संख्या है ना, लुप्त संख्याओं कौन कौन ए बी सी डी एक्स वाई के मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है। जैसे कि दोस्तों जिसको जिसको ज्ञात करना है उसका जगह आप देख सकते हैं खाली है। ठीक है। और उसी में हमको क्या करना है, संख्या को भरना है। ठीक है। तो चलिए कैसे भरेंगे, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पर जो है ए का मान क्या आएगा, कैसे आएगा। ठीक है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कोई संख्या मिलता है और उसका गुणनखंड निकालने के लिए देते हैं। जैसे मान लीजिए 24 है और आपको गुणनखंड निकालने के लिए दे तो आप क्या दिमाग लगाएंगे, 2 से 12 दूनी 24 है ना, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से लगेगा 2 तिये 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 12 दूनी 24 आया ना। कैसे आया दोस्तों, 2 12 है 24 आया। यानी कि हमको इसी वाला संख्या को दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पर जो हमारा दिया है 2 से तो लगाया है। ठीक है। और 2 से लगाया है तो इतना आया है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि इतना आया है। तो कहने का मतलब 12 में 2 से गुना होकर 24 हुआ है, तो हम इसको में इसको से गुना करेंगे तब हमारा ऊपरी वाला संख्या नहीं मिल जाएगा, ए मिल जाएगा ना। तो कहने का मतलब जो है आप समझ गए होंगे कि अगर हम ई वाला में ई वाला से संख्या से गुना करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर वाला संख्या पता लग जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, मान लीजिए यहाँ पे खाली है ना। अब यहाँ पर दोस्तों 2 गुने 12 आया है तो 2 गुने 12 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या होगा, 24 होगा। तो उसी तरीका से हमारा 1260 गुने 2 है, तो जब हम 1260 में 2 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला ए का मान पता चल जाएगा ना कि कितना में भागा हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों गुना कर लीजिए, 0 में 2 से गुना 0 और 6 दूनी 12 के 2 हाथ में ठीक है 1। अब 12 दूनी 24 और 1 कर दीजिए 25 है ना। यानी कि दोस्तों 2520 होगा। जब हम 2 से भागा दिए तो 1260 आया है ना। था ना, समझ में आया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे 1260 है। ठीक है। और यहाँ पर जो है 630 लाया है। ठीक है। तो कितना से यहाँ पर गुणनखंड इसको मतलब कितना से लगाया होगा कि 630 आया होगा। ठीक है। तो मैंने आपको तो भाई बता दिया है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से विभाज्य होता है, यानी कि ये 2 से लगाया होगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बी का जो मान है 2 हो जाएगा। देखिए कैसे, अब आप यहाँ से यहाँ भागा दीजिए। ठीक है। तो 2 छक 12 कट गया। अब आप 6 में लगाइए, 2 तिये 6 कट गया।
बच गया 0 तो 0 को 0 दे दिया, हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, भर लेनी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपको 2 से लगा दिया है, अब बोल रहा है कि लगाइए, अब यहाँ पे कितना होगा से बताइए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए 2 से उसमें लगाते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 तिये 6, 2 एक कम 2, बच गया 1 तो 1 पर 0 10, तो 2 बचे क्या हो गया 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सी का मान 315 आ गया ना। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम कितना से लगाएंगे कि 105 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए लास्ट में इकाई संख्या क्या है, 5 है, 2 से लगेगा नहीं ना। तो 2 के बाद अगला भाज्य संख्या क्या आता है 3, तो 3 से लगा के देखेंगे, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, और 1 में नहीं लगेगा, 2 अंक में लगेगा तो 0 दिया है, और 3 पचे 15 लगाया है ना। तो यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा आपका 3, यानी कि डी के मान क्या हो जाएगा दोस्तों 3। देखिए 3 एकम 3, 1 में लगाएंगे 3 से नहीं लगेगा, 2 अंक में लगाएंगे 0 देंगे, 3 पचे 15 हो गया, तो 105 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपका 105 है, अब कितना से लगाएंगे कि हमारा 35 आएगा, ठीक है। तो देखिए अभी 5 है तो शायद 3 से ही लगेगा ना, 3 तिये 9, 1 बचा 15 हो गया, 3 पचे 15 कट गया, यानी कि 35 तिया 75 से होता है ना। तो इस तरीके से आपका x का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों y का मान क्या होगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कितना से हम इसको में भागा देंगे कि 7 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब यहाँ से 5 से लगेगा था ना, 5 से हो जाएगा 35, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, भरना था। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर दोस्तों ABCD और XY के मान जो है यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बनाना है कि आपको समझ में आया, आपको अभी भी त्रुटि है, कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताइए। और नहीं तो आप ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमने लिखा है हम उसे बना रहे हैं, ठीक है। इसी पर ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा और बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर तो हमारा अज्ञात संख्या था, ए का मान निकालना था, तो हमने यहाँ से यहाँ गुना किया और ए वाला संख्या को निकाल लिया, ठीक है। लेकिन अब हमारा ए वाला जो संख्या इसमें दिया हुआ है, अब हमको क्या करना है, इसमें 2 से भागा देना है और ए वाला संख्या को निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता ही है, भागा देंगे है ना, 2 एकम 2, ठीक है। तो यहाँ पर बचे कितना दोस्तों 1, तो 1 पर 0 कितना हो गया 10, तो 2 पचे 10, ठीक है, कट गया। अब यहाँ पर 0 3 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर तो हमारा कट गया खत्म हो गया। अब यहाँ 0 3 है, तो सबसे पहले देखिए तो 0 में अगर 2 से भागा दीजिएगा तो नहीं लगेगा, यानी कि दोस्तों 3 भी लेना पड़ेगा, यानी 0 3 लेना पड़ेगा। तो 2 अंक न लिए तो 2 अंक के बदले में 0 देंगे ना। अब लगाइएगा तो क्या लगेगा 2 एकम 2 लगेगा, तो 2 एकम 2 लगेगा, तो यहाँ पर 1 बचा ना जी, तो 1 पर 0 10 हो गया, तो 2 पचे 10 नहीं होगा, तो इस तरीके से लगा लेंगे ना। तो ए का मान कितना आ जाएगा 15,015 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमको बी के मान निकालना है, तो यहाँ पर 3 हमको दे दिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें भागा देके ये वाला संख्या को निकाल लेनी है, ठीक है। तो देखिए भागा दीजिएगा तो 3 पचे 15 कट जाएगा, ठीक है। अब 15 जब लग गया फिर एक अंक में लगाइएगा 3 से, तो नहीं ना लगेगा है ना, तो नहीं लगेगा तो फिर दूसरा अंक को लीजिएगा, तो दूसरा अंक को लेने के बाद जो है यहाँ पे नहीं लग रहा है नहीं लग रहा है, यानी कि दोस्तों 3 अंक ले लिए, ठीक है, ठीक है। अब लगा रहे हैं कितना अंक में 3 अंक में, तो 1 0 और देंगे और 5 दिया क्या लगाएंगे 15, यानी कि 3 पचे 15, ठीक है। अब देखिए 500 5,000 3 बार गुना कीजिए तब 5 थी 15,000, अब 5 थी 15 हो गया ना। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, भाग लेनी है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया देखिए फिर से समझा देते हैं। 3 से लगाएंगे 3 पचे 15 कट गया, ठीक है। 0 में लगाएंगे 3 से नहीं लगेगा, 1 को लीजिएगा तो 2 अंक, तो 2 अंक के बदले में 1 0 तो हो गया, 2 अंक में भी नहीं लग रहा तो 3 अंक में लगा, तो 1 0 और देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद लगाना पड़ेगा 3 पचे 15, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आप क्या करेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पर 1001 आल है, अब हम कितना से लगाएंगे कि 1001 आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो अगर हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे, ठीक है, तो 5 एकम 5, अब 0 0 के 0 रहेगा और फिर 5 एकम 5, तो 1001 आ जाएगा, यानी 1001 में 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 5005 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों 1001 है और आपको 7 से भागा देनी है और डी का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए 7 से आपको लगाएंगे तो क्या लगेगा 7 एकम 7, कितना बचेगा यहाँ पे 3, तो 3 पर 0 कितना हो गया 30, तो 7 चौके क्या लगेगा 28, ठीक है।
बचेगा 2, तो 2 पर 1 21 हो जाएगा, तो 7 21। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हमारा 143 है, यहाँ पे 13 है। ठीक है। अब यहाँ पे कितना से हम मतलब इसमें भागा देंगे कि 13 आ जाएगा। ठीक है। तो हम एक बार दोस्तों आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि 143 लाना होगा तो आपको गुना करना होगा 11 में 13 से। ठीक है। देखिए 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 3 3 1 4 1, है ना। तो 143 आया, यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको कितना अंतर लगाना पड़ेगा, 11 13 होता है 43। ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको याद रखना होगा। ठीक है। अगर कहीं पे 143 आता है काटना है तो सीधा कटेगा 11 से। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना था, बनाना था इसको। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों चलते हैं अब इसका नेक्स्ट 3 और 4। हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन का 3 और 4 नंबर क्वेश्चन जो है ऐड कर लिया हूँ, जो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कैसे भरेंगे बारी बारी से समझते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है सेम वही काम इसमें भी करना है। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो है संख्या ऊपर में दिया गया है और इसमें जो है दोस्तों आपको 2 से भाग देने के लिए बोल रहा है। ठीक है। यानी कि आप इसको में 2 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पर जो है a का मान कितना आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए फटाफट से क्या करते हैं, इसको हम निकालते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बचेगा आपका 1 तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16 लगा देंगे। ठीक है। फिर आप साथ में लगाएंगे तो 2 3 6, 1 बचेगा, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 16, बाकी लास्ट में 0 का 0। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है b का मान लाना है। ठीक है। और b का मान लाना है तो आप इसको में यानी कि कितना से भागा देंगे कि ये जो है 91 90 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है। तो आपको तो मैंने बता ही दिया कि कितना से लगेगा, कब लगेगा, कैसे लगेगा। संख्या को लास्ट वाला देख लेना है, 0 है यानी कि 2 से लगेगा। ठीक है। तो 2 देखिए 2 नवा क्या लगाया है, 2 अंक में लगा है 2 नवा 18। ठीक है। फिर 3 में लगाया है 2 एकम 2, है ना जी। 2 एकम 2 लगाते हैं, 1 बच गया तो फिर 18 हो गया, तो फिर 2 नवा 18 कट गया, बच गया 0 के 0 हो गया ना। तो यहाँ पर दोस्तों b का मान आपका ट्रू भरा जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, देखिए यहाँ पर से जो है संख्या को चेंज कर दिया है। ठीक है। किताब में ही ऐसा दिया गया है 40 95 और यहाँ पे संख्या को जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 से भागा दीजिएगा तो देखिएगा इसका जो है आधा नहीं होगा। ठीक है। जैसे कि मैं अभी भागा दे करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 1 बचेगा 11 हो जाएगा। तो आपका लगना चाहिए था 2 5 10, लेकिन वो इस तरीका से नहीं लग रहे हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से जो है हमारा संख्या जो है इधर से गायब हो गया। ठीक है। जो खोज रहा था वो तो मिल ही गया। ठीक है। अब हमको चाहिए कोई चीज सी के मान, तो सी के मान निकालने के लिए हमारा यहाँ पर संख्या दे ही दिया है, तो हम इसको से क्या करेंगे, इसमें भागा देके सी के मान निकाल लेंगे। अब ए वाला इसके अनुसार क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ये तो मुझे भी नहीं समझ में आ रही है कि आखिर यहाँ पे ऐसे लिखा तो क्यों लिखा। ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो संख्या यहाँ पर दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पर सी का जो है मान आ रहा है, आंसर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसी के अनुसार यहाँ पे हम सी के मान निकाल लेते हैं, बाकी उसको रहने दीजिए। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लगाइएगा तो 3 एकम 3 लगेगा, 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, तो 3 3 9 लगेगा, फिर 1 बचेगा तो 19 हो जाएगा, तो 3 6 18 लगेगा, है ना। फिर 1 बचेगा तो 5 हो जाएगा 15, तो 3 5 15 लगेगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों सी का मान देखेंगे तो 1365 आपका आंसर में आता है। ठीक है। अब दोस्तों आपको डी का मान निकालना है, तो आप जो है इसमें यहाँ पे कितना से भागा देंगे कि 455 आ जाएगा। ठीक है। तो शायद दोस्तों हमारे अंदर से 3 से लगाया होगा। ठीक है। क्योंकि 3 चौके 12 होता है ना। तो 3 चौके लगाया 12, 1 बच गया 16 हो गया ना। तो 3 पचे क्या लगाया है 15, फिर 1 बच गया 15, फिर 3 पचे 15। ठीक है। तो आपके यहाँ पे डी के मान 3 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 91 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे कितना से जो है भागा देंगे कि यहाँ पर हमारा 91 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं 5 से लगा के देखते हैं। ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 45 लगेगा, और फिर 5 एकम 5 लगेगा, इन्हें लगेगा, तो 91 पचे हो जाएगा आपका 455 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका 91 है, यहाँ पे 7 है, तो आपको पता है पहाड़ा में 13 का पहाड़ा में 63 91 7 मरतबे होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। ठीक है। तो सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कैलकुलेशन वाला। ठीक है। बाकी चलते हैं इसका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है।
तो इसका 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पर जो है संख्या दिया है और यहाँ पर भी आधा कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना से लगाया है वो तो नहीं पता है, तो हमको इसी को पता करना है, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 था, यानी कि कहने का मतलब 3 से लगाया होगा, तभी तो 3 एकम 3 लगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों a का मान 3 हो जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। और 0 के 0 और 9 में लगाया, 3 3 9, ठीक है। क्योंकि 0 में लगाओगे तो 0 में नहीं ना लगेगा 3 से, तो 2 अंक में लगाया, यानी कि 0 9 में लगाया, तो 0 9 में लगाया, तो यहाँ पर एक 0 देंगे और 9 में लगेगा 3 3 9, ठीक है। अब आगे देखेंगे तो 5 में लगेगा, 3 एकम 3, ठीक है। 3 एकम 3 लगा, तो यहाँ पर कितना बचा 2 ना, तो 2 ऊपर 5 कितना हो गया 25 हो गया, तो 3 या ठीक क्या लगाया है 24 लगाया है ना, एक बच गया तो 14 हो गया, तो 3 चौके 12 लगाया, 2 बच गया तो 27 हो गया, और 3 27 कट गया, हो गया ना। तो इस तरीका से यहाँ पर आपका जो है आ गया है। अब दोस्तों आपको 7 से क्या करना है, इसमें भागा देना है, और यहाँ पर कितना आएगा वही आपका जो है बी का मान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 में लगाइएगा तो 7 एकम 7 लगेगा, है ना। तो यहाँ बच जाएगा आपका 3, तो 3 पर 3 हो जाएगा 33, ठीक है। तो आप लगाइएगा 7 चौके 28, 7 बचे तो 35 हो जाता है, तो 7 चौके 28 लगाइएगा, तो 28 और 2 30 और 5 35, यानी कि 5 बच गया, तो 5 पर 1 हो गया 51, हो गया ना। तो यहाँ से लगाएंगे 7 सत्ते 49, 50 51, 2 बच गया, तो 2 हो गया जाकर के 8 में 28 हो गया, तो 7 चौके जो है 28 आपका लग जाता है ना। तो कट जाता है 28। अब बात आती है 4 के, तब 4 में लगाएंगे 7 से तो नहीं ना लगेगा, यानी कि 2 अंक में लग रहा है, तो एक 0 देंगे और 7 सत्ते 49 लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है बी का मान हो जाएगा। अब दोस्तों आपका सी का मान निकालना है, 13 से क्या करना है भाग दे देनी है इसमें, ठीक है। तो 13 एकम 13 लगाएंगे, 14 में लगेगा ना 13 एकम 13, ठीक है। एक बचेगा तो 17 हो जाएगा, तो फिर 13 एकम 13 लगेगा, है ना। बचेगा यहाँ पर 4, तो 13 4 17 होता है ना, 4 बचेगा, तो 4 पर 4 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 तिया क्या लगाएंगे 39, है ना। 13 तिया क्या लगेगा 39, तो जो कि 52 हो जाता है, तो 13 तिया 39 40, और उधर 4, तो एक 5 हो गया 50 ना हो गया, 4 ये वाला एक इधर वाला था 5 हो गया, तो 5 पर 0 50 हो गया, ठीक है। तो अब लगाएंगे हम 13 39, 13 चौके 52 हो जाता है, फिर 13 39 से लगाएंगे 40, इधर हो गया एक में, और बाकी 10 50, है ना। तो 10 अब 1 11, तो 11 और यहाँ पर 7 कितना हो गया 17 में हो गया, 117 हो गया। तो 117 जो है 13 का पहाड़ा में 9 मरतबे आता है, 13 17 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा सी के मान हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करना है आपको 17 से लगाना है, ठीक है। तो 17 से लगाएगा तो कितना मतलब यहाँ पे लगेगा, देखिए 2 अंक में तो लगेगा नहीं, 3 अंक में लगाएंगे, ठीक है। तो 17 17 छक होता है 2 तल से, ठीक है। 17 छक देखिए 7 छक 42 के 2 हाथ में बच गया 4, छक्का 6 4 10, ठीक है। छक्का 6 4 10 यानी कि 102। 17 छक कितना होता है दोस्तों 2 तल से होता है 102, तो 102 लगाइएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 11, 11 2 13 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 बचेगा तो फिर हो जाएगा 133, हो जाएगा ना। जब यहाँ पे 11 बचा और यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 11 और 3, तो कितना हो जाएगा सॉरी 113 बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 113 फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो फिर लगाएंगे 17 छक 2 तल से, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 तल से लगाएं तो कितना बच गया हमारा, यहाँ पर भी फिर से बच गया 11, तो 11 हो गया, तो 11 इधर वाला 9, तो कितना हो गया 119 ना हो गया। तो 17 क्या होता है 19 से होता है ना। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा डी के मान 667, ठीक है। अब दोस्तों आपको 23 से लगाना है, तो 23 दूनी 46, 23 दिया 69 ज्यादा हो जाता है, तो क्या लगाएंगे आप 23 दूनी 46 लगाएंगे, ठीक है। तो 66 में 46 घटा के देख लीजिए 0, यहाँ हो जाएगा 2, है ना। अब अगला संख्या क्या है दोस्तों आपका 7 है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 207, कितना हो जाएगा 207 हो जाएगा, शेष बचेगा यहाँ पर 207। अब जब 207 बचेगा तो आपको लगाना है 23 से, तो 23 से 9 गुना करके देखिए तो आता है 207, 23 9 है ना, कहे कि 23 से लगाना है, 9 3 27 के साथ हाथ में बच गया 2, और 9 3 18 2 20, देखिए 207 आ गया, यानी कि दोस्तों 23 9 जो है आपका क्या हो जाएगा 207 हो जाएगा, ठीक है। यानी 29 में 23 से गुना कीजिएगा तो 667 हो जाएगा, समझ में आया। तो दोस्तों बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा पहाड़ा थोड़ा सा हाई है, कहीं 13 का है 17 का है 23 का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, आप इस वीडियो को जो है दोबारा क्या करेंगे देख लेंगे और बढ़िया से समझ लेंगे, ठीक है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताया, ठीक है।
मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा यहाँ पर, लेकिन मैं जब बताया तो आपको आसान हो गया होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक के हमारे वीडियो में बताया हुआ कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अब दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।